कहते हैं जिससे हम जो हम देते हैं वो हमें वापस मिलता है। चाहे पैसा हो, चाहे कुछ बेईमानी से या ईमानदारी से, जो हम किसी को देंगे वो हमें वापस करना पड़ेगा। चाहे 1 साल में, चाहे 2 साल में, चाहे अगले जन्म में, चाहे उससे भी कभी करना पड़ेगा वापस, ये कहा जाता है। तो मैं आपको इस पे कहानी सुनाती हूँ। एक नगर में एक सेठ रहता था, वो बहुत दयालु था और लोगों से प्यार और परोपकार की भावना उसके अंदर बहुत ज़्यादा थी। तो वो लोगों को है ना पैसा उधार दिया करता था। तो किसी को 10, किसी को 20, जो मांगते थे 10, 20, 50 मांगते थे वो दे देता था। और पूछने पे बता, अगर कोई कहता था कि मैं अभी दूंगा, 1 साल में दूंगा या 2 साल में दूंगा या अगले जन्म में दूंगा, तो वो उसको मना नहीं करता था कि नहीं मैं नहीं दे रहा, वापस दे देता था उसको पैसे। तो उसके नगर के पास में कोई चोर रहता होगा तो उसको पता चलता है कि ये सेठ तो बहुत दयालु है और लोगों को उधार दे देता है पैसे। तो वो चोर चोर भी जाता है उनके पास, सेठ के पास, और वो कहता है कि मुझे 20,000 रुपया दे दो, मुझे बहुत ज़रूरत है। तो वो सेठ कहता है ठीक है। तो वो अपने मुनीम जी को कहता है कि आप इसको 20,000 रुपया दे दो। तो मुनीम जी जैसे तिजोरी खोल रहे होते हैं, तो मुनीम जी पूछते तुम इसे वापस कब करोगे? तो वो हंस के कहता है कि मैं अगले जन्म में वापस करूँगा। तो वो मुनीम जी कहते ठीक है, तू दे देना अगले जन्म में। तो वो उसको 20,000 रुपये दे देता है। तो वो उसके जो चोर होता है उसके मन में लालच आ जाता है। वो कहता है कि मैं तो चोर हूँ, मेरा तो काम ही चोरी करना है, तो ये 20,000 क्या, मैं तो इसकी तिजोरी चुरा लूँगा। अगर तिजोरी का सारा पैसा, उसमें गड्डियाँ लगी हुई थी नोटों की, तो ये सब तो मेरा ही हो जाएगा। तो वो है ना महल से बाहर निकलता है। तो वहाँ पे ना वो गाय भैंसों का घर बना रखा होता है। तो वहाँ चारा रखा होता है गाय भैंसों का। तो वो वहाँ छुप जाता है। तो इंतज़ार करता है कि रात कब होएगी और मैं चोरी कर लूँगा, इसकी तिजोरी को ही चुरा के ले जाऊँगा सारी को। तो जो उस चोर था ना, उसके अंदर एक खासियत थी, वो पशु पक्षी की आवाज़ को समझ जाता था कि ये क्या बोल रहे हैं। तो वो जो गाय भैंस थी ना, वो आपस में बात कर रही थी। तो 3 गायें बंधी हुई थी वहाँ पे। तो उन्होंने एक ने बोला कि बहन तू कब से आई हुई है यहाँ पे? तो उसने बोला मैं 5 साल हो गए मुझे आए हुए, और मैं तो है ना इससे सेठ से मैंने 10,000 रुपया लिया था, और मैं तो दूध दिए जा रही हूँ, अभी तक तो कुछ चुकता हुआ नहीं है। तो पहली वाली दूसरी से पूछती है, तो वो कहती है मुझे 10 साल हो गए दूध देते हुए, और मैंने 40,000 लिया था, और अभी तक मेरा तो उधार पूरा हुआ नहीं है। जब ये पूरा होगा तब मैं यहाँ से जा पाऊँगी। पता नहीं भगवान ये काम कब करेगा मेरा। तो जो चोर होता है वो घबरा जाता है। तो वो जाता है मुंशी के पास, और वो मुंशी को तुरंत 20,000 वापस दे देता है। और वो उसको कहता है कि ये तुम अपने पैसे लो, और मुझे कोई उधार नहीं चाहिए, मुझे माफ़ करना, अ, मैं जा रहा हूँ। और इस तरह से वो चला जाता है। तो दोस्तों इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम किसी का भी लेंगे तो हमें वापस करना चाहिए। क्योंकि जो ऊपर बैठा हुआ मुंशी है ना, यहाँ का मुंशी तो दुनिया का तो कुछ नहीं कहेगा, कोई बात नहीं। लेकिन जो ऊपर वाला मुंशी है, उसकी नीचे वाले मुंशी की हिसाब किताब में फ़र्क हो सकता है, लेकिन ऊपर वाले मुंशी जो चित्रगुप्त जी हैं, उसके हिसाब में कभी गलती नहीं होती। तुम जो लोगे उसको वापस करना पड़ेगा, और शायद सूद समेत वापस करना पड़े। इसलिए अपनी नीयत को साफ रखो, ईमानदार रखो, और अच्छे कर्म करो, और सत्कर्म करके आगे बढ़ो।